एक दिन जंगल में एक दिलकश और मेहनती जिंदगी बसाने वाली टोनी चिड़िया की आमद हुई। टोनी की नज़र एक बुलबुल पर पड़ी, उनकी दोस्ती मजबूत हुई और दोनों ने एक प्लान बनाने की तैयारी की। जब टोनी की नज़र एक बंदर पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आपस में बातें करते हैं, बुलबुल टोनी से कहती है कि तुमने इस बंदर की चालाकी का अंदाजा लगाया है। तो टोनी कहती है हाँ, ये इस जंगल से वाकिफ लगता है। तो बुलबुल कहती है तुम इससे दोस्ती करो, क्योंकि हमें एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो हमें जंगल के तमाम रास्तों से आगाह करे और उनमें आने वाली हर मुश्किल से भी। तो उस पर टोनी बंदर के पास आती है और उससे गुफ्तगू करती है। अरे बंदर, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो उस पर बंदर जवाब देता है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जंगल के इस खतरनाक माहौल में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बंदर, मैं तो इस जंगल का माहौल एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, ये तो ठीक है। क्या तुम्हें इस जंगल के खतरात के मुतालिक नहीं पता? अरे नहीं नहीं बंदर, मुझे अपनी दोस्त बुलबुल ने मशवरा दिया है कि मैं तुमसे जाकर मिलूं, क्योंकि तुम मुझे और मेरी दोस्त बुलबुल को एक सच्ची और ईमानदार बंदर दिखाई दिए हो। इस पर बंदर खुश हुआ और टोनी से कहने लगा मेरी कोशिश होती है मैं आने वाले हर जानवर और परिंदे को जंगल की हकीकत के बारे में बता सकूं। इस पर टोनी खुशी का इजहार करती है और वापस आकर बुलबुल को बंदर के अच्छे अखलाक के मुतालिक आगाह करती है। बंदर और टोनी दोनों जंगल में आने वाले हादसात का मुकाबला करते हैं। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आ जाता है जो पूरे जंगल को हिला कर रख देता है। टोनी और बंदर की दोस्ती ने बुलबुल को अपने घोंसले तक पहुंचने में मदद फराहम की। बाकी जानवर जंगल में भागने लगे तो उस पर बुलबुल ने टोनी से कहा अरे देखो, तमाम जानवर बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन बंदर ने तो हमारी बड़ी मदद की है। इस पर टोनी कहती है हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये एक अच्छा जानवर है। इस तरह के दोस्त होने चाहिए जो हर मुश्किल के वक्त काम आ सके। जब तूफान रुकता है तो टोनी और बुलबुल अपने घोंसले से बाहर आते हैं और जंगल में खामोशी देखकर बड़े हैरान होते हैं। टोनी कहती है अरे बुलबुल और बंदर, आप दोनों मेरी बात सुनो। क्या इस तरह का माहौल आपको पसंद है? तो बंदर कहता है नहीं टोनी, मुझे ऐसा माहौल हरगिज पसंद नहीं है, क्योंकि इस सुनसान जंगल में हम तीनों तन्हा रह जाएंगे, तो इससे हमें और बहुत से नुकसान हो सकेंगे। इसलिए हमें और जानवरों को देखना होगा और उन्हें इकट्ठा रहने का मशवरा देना होगा। टोनी कहने लगी नहीं बंदर, हमें और कैसी मुश्किलात हो सकती हैं? अरे नहीं टोनी, आप देखो, अगर जंगल में हमारा शिकार करने के लिए कोई और जानवर आता है तो उस पर शेर एक अच्छा दोस्त रहेगा जो हमारी मदद कर सकेगा और इस तरह हम उस जानवर के शिकार से भी बच जाएंगे। टोनी ने इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया कि अगर हमारा शिकार हो गया तो जंगल सुनसान हो जाएगा। इस पर हमें वाकई कुछ अच्छे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। बंदर और टोनी जंगल में निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शेर से होती है। इस पर शेर उन्हें अजीब अजीब नजरों से देखता है। बिल आखिर शेर उनसे पूछता है कि आप दोनों जंगल में क्या कर रहे हो? उस पर बंदर जवाब देता है हम दोनों को एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो इस सुनसान जंगल में हमारा साथ दे। शेर कहने लगा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बाकी जानवरों के हमलों से बचा सकता हूँ, कुदरती आफात से नहीं। तो बंदर शेर से कहता है आप इस बात के अंदर बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास। हम तीनों ने मुश्किल वक्त में मिलकर आपको महफूज मकाम पर पहुंचाया। तो शेर बंदर की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और इकट्ठा रहने को तरजीह देने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इत्तेफाक में बरकत है और हम जैसे जानवर भी तूफान जैसी आफत से महफूज रहेंगे और आपके साथ भी मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहने से दुनिया की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और इसी से हर जानवर की हिफाजत भी मुमकिन है।